हेलो दोस्तों। कभी सोचा है कि हमारे आसपास की हर चीज, चाहे वो हवा में उड़ती गेंद हो या आसमान में घूमते ग्रह, कुछ ऐसे नियमों को फॉलो करती है जो हमें दिखाई नहीं देते। आज हम इन्हीं अदृश्य नियमों के राज खोलने वाले हैं। ये तो हम सबने महसूस किया है ना? पर ये होता क्यों है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये है प्योर फिजिक्स, और यही वो पहला सुराग है जो हमें आज के सबसे बड़े रहस्य की तरफ ले जाएगा। ये सवाल सीधा गति के नियमों के दिल में उतरता है। तो चलिए, इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हम इन हिस्सों को एक एक करके समझेंगे। हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से कि भाई ये बल या फोर्स होता क्या है। फिर हम न्यूटन के 3 मशहूर नियमों में गोता लगाएंगे और आखिर में उस एक सिद्धांत को पकड़ेंगे जो इन सब को एक साथ बांधता है। तो हमारा सबसे पहला सवाल, आखिर ये बल यानी फोर्स है क्या? आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी चीज के हिलने डुलने की कहानी का ये मेन कैरेक्टर है। पर ये दिखता कैसा है क्या ये? मजे की बात तो ये है कि हम बल को सीधे सीधे देख नहीं सकते, हम तो बस उसका असर देखते हैं। जैसे जब कोई फुटबॉलर बॉल को किक मारता है तो बॉल चलने लगती है, या जब हम किसी स्पंज की गेंद को दबाते हैं तो उसका शेप बदल जाता है। मतलब ये मोशन के पीछे की एक इनविजिबल पावर है। लेकिन सारे बल एक जैसे नहीं होते। जरा रस्साकशी के खेल के बारे में सोचिए। जब तक दोनों टीमें बराबर का जोर लगा रही हैं, रस्सी कहीं नहीं हिलती। इसे कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। लेकिन जैसे ही एक टीम थोड़ा सा भी ज्यादा जोर लगाती है, रस्सी उसकी तरफ खिंच जाती है। बस यहीं से अनबैलेंस्ड फोर्स का खेल शुरू होता है। और याद रखिए, किसी भी चीज की गति में बदलाव लाने के लिए ऐसा ही एक अनबैलेंस्ड फोर्स जरूरी है। और यही बात हमें सीधे न्यूटन के पहले नियम पर ले आती है, जिसे हम जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है, ये मान लीजिए कि हर चीज स्वभाव से थोड़ी आलसी होती है। वो जैसा है वैसा ही रहना पसंद करती है। ये तो हो गई इसकी किताबी परिभाषा। पर इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई रुकी हुई चीज तब तक रुकी रहेगी और कोई चलती हुई चीज तब तक सीधी लाइन में चलती रहेगी, जब तक कि कोई बाहरी ताकत उसे धक्का देकर या खींचकर उसकी हालत बदलने पर मजबूर न कर दे। साइंस की भाषा में इसी आलस को इनर्शिया कहते हैं। और जिस चीज का वजन यानी कि द्रव्यमान या मास जितना ज्यादा होता है, उसका इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा होता है। सोचिए, एक बड़े से ट्रक को धकेलना एक साइकिल को धकेलने से कहीं ज्यादा मुश्किल क्यों है? सिंपल है, क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा है। मतलब वो अपनी जगह से हिलने में ज्यादा आनाकानी करेगा। ये कॉन्सेप्ट हमारे चारों तरफ काम कर रहा है, और यहीं हमें हमारे बस वाले सवाल का जवाब भी मिल जाता है। जब बस अचानक रुकती है तो आपका शरीर तो मोशन में ही रहना चाहता है। इसी इनर्शिया की वजह से आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। या जब आप पेड़ की डाल जोर से हिलाते हैं तो पत्तियां अपनी जगह पे ही रहना चाहती हैं और टूटकर नीचे गिर जाती हैं। ये सब पहले नियम के परफेक्ट उदाहरण हैं। ठीक है, तो पहला नियम हमें बताता है कि मोशन बदलने के लिए फोर्स चाहिए। पर कितना फोर्स और उससे मोशन कितना बदलेगा? यहीं पर एंट्री होती है न्यूटन के दूसरे नियम की। ये वो मास्टर चाबी है, वो इक्वेशन है जो हमें मोशन को कैलकुलेट करने की पावर देती है। अरे, ये सुन के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा? चिंता मत करिए, ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया की तरफ ले जाता है। और इस आइडिया को समझने के लिए हमें पहले मोमेंटम नाम के एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। मोमेंटम या संवेग बहुत आसान सी चीज है। किसी भी चीज का वजन और उसकी स्पीड का गुणा कर दीजिए, बस वही मोमेंटम है। एक तेजी से आती हुई क्रिकेट बॉल का मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है, और एक धीरे धीरे चलते हुए ट्रक का भी। तो दूसरा नियम असल में इसी मोमेंटम में होने वाले बदलाव के बारे में है। और ये सारी कहानी सिमट कर इसे खूबसूरत और आसान सी इक्वेशन में आ जाती है। F = ma, फोर्स बराबर मास गुणा एक्सेलरेशन। ये फिजिक्स की सबसे फेमस इक्वेशंस में से एक है। ये हमें बताती है कि किसी चीज को स्पीड देने के लिए कितना फोर्स चाहिए, जो उसकी मास और हम कितनी तेजी से स्पीड बढ़ाना चाहते हैं उस पर निर्भर करता है। इस नियम का एक जबरदस्त प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमें क्रिकेट में देखने को मिलता है। कभी सोचा है, एक फील्डर तेजी से आती बॉल को पकड़ते हुए अपने हाथ पीछे क्यों खींचता है? ऐसा करके वो दरअसल गेंद के मोमेंटम को जीरो करने में लगने वाले टाइम को बढ़ा रहा होता है। और जैसे ही टाइम बढ़ता है, उसके हाथों पर लगने वाला फोर्स यानी कि चोट काफी कम हो जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे गाड़ी में अचानक ब्रेक लगाने की बजाय धीरे धीरे ब्रेक लगाना ज्यादा आरामदायक होता है। सारा खेल मोमेंटम को कंट्रोल करने का है। अब तैयार हो जाइए तीसरे नियम के लिए, जो कहानी में एक बड़ा ही मजेदार ट्विस्ट लेकर आता है। पता है क्या? बल कभी भी अकेले नहीं होते, ये हमेशा जोड़ों में आते हैं।
मतलब हर एक्शन के लिए एक बराबर का रिएक्शन होता है। ब्रह्मांड हमेशा वापस धक्का देता है। ये एक बेहद जरूरी नियम है। हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। और यहाँ पर सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि ये दोनों फोर्स हमेशा दो अलग-अलग चीजों पर काम करते हैं। ये हमें हर जगह देखने को मिलता है। जब हम चलते हैं तो हमारा पैर जमीन को पीछे धकेलता है। ये हुआ एक्शन, और बदले में जमीन हमें आगे धकेलती है। ये हुआ रिएक्शन। एक रॉकेट गैसों को नीचे की तरफ धकेलता है और वही गैसें रॉकेट को ऊपर की तरफ धकेलती हैं। ये एक यूनिवर्सल डांस की तरह है। अच्छा, तो एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है, अगर फोर्स बराबर और उल्टी दिशा में हैं, तो फिर कोई चीज हिलती कैसे है? उन्हें तो एक दूसरे को कैंसिल कर देना चाहिए, है ना? इसका जवाब ये है कि ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, क्योंकि वो अलग-अलग चीजों पर लग रहे हैं। बंदूक गोली पर फोर्स लगाती है और गोली बंदूक पर। ये दो अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, इसीलिए दोनों मूव करते हैं। और ये हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे खूबसूरत सिद्धांत पर लाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी संवेग के संरक्षण का नियम। ये वो नियम है जो न्यूटन के बाकी सभी नियमों को एक साथ जोड़कर हमें एक बड़ी पिक्चर दिखाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी बंद सिस्टम में मोमेंटम को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही खत्म किया जा सकता है। ये सिर्फ एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसफर होता है। जैसे स्नूकर टेबल पर जब एक गेंद दूसरी से टकराती है तो टोटल मोमेंटम उतना ही रहता है, बस वो गेंदों के बीच बढ़ जाता है। और इसी नियम की वजह से हम चीजों की भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे अगर दो गाड़ियां टकराकर आपस में चिपक जाएं, तो हम उनकी फाइनल स्पीड को एकदम सटीक तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये एक फंडामेंटल नियम है। इस ब्रह्मांड का टोटल मोमेंटम हमेशा फिक्स रहता है। और ये सब होता क्यों है? ये सीधे सीधे न्यूटन के तीसरे नियम का ही एक नतीजा है। क्योंकि हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है, इसलिए किसी भी टकराव में मोमेंटम में जो भी बदलाव आते हैं वो एक दूसरे को पूरी तरह से बैलेंस कर देते हैं। कुछ भी कभी बर्बाद नहीं होता। तो हम आज की चर्चा इस सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। अब जब आप इन नियमों को जान गए हैं, इनर्शिया, F=ma और एक्शन रिएक्शन, तो जरा इस पहेली पर गौर कीजिए। ये आपको उन अदृश्य ताकतों के बारे में और भी गहराई से सोचने पर मजबूर करेगा जो हमारे चारों ओर हर चीज की गति को कंट्रोल करती हैं।